यह कहानी है यूपी के एक गांव कुसुमपुर की है, जहां सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो बहुत ही कंजूस थी। गांव वाले भी उसकी निंदा करते थे। वैसे तो वो अकेले ही रहती थी, क्योंकि उसके बहू बेटे शहर में रहते थे और कभी कभी ही गांव आते थे। अरे देखो तो महारानी को कैसे खाली हाथ आ जाती हैं, कुछ चढ़ाती भी नहीं है भगवान को, चढ़ाने में भी कंजूसी करती हैं। गांव के पास ही एक सुंदर जंगल था जो सबका मन मोह लेता था, परंतु कोई भी जंगल नहीं जाता था, क्योंकि जंगल में बहुत भयानक और खतरनाक और लालची चुड़ैल रहती थी। पूरे गांव में घूम घूम कर चुड़ैल ताका झाका करती थी। किसके घर कौन सा पकवान बना है, ए देना खाने को, देना पकवान बनाई है तो देना खाने को, देना बहुत भूख लगी है। वैसे तो चुड़ैल किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन खाना खाने के लिए पूरे गांव में घूमती है। अगले दिन कंजूस बुढ़िया अपने बेटे को फोन लगाती है। और बेटा सत्यम, कैसे हो? वहाँ सब कैसा चल रहा है बेटा? ठीक है माँ, यहाँ सब कुछ ठीक है। वहाँ तुम बताओ, वहाँ सब कैसा चल रहा है? बहुत दिन हो गया बेटा, अब घर आ जाओ मुझसे मिलने के लिए। ऐसा करती हूँ जी, मैं ही चली जाती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं गांव गए हुए, थोड़ा माँ जी का हालचाल भी देख आऊंगी। ठीक है, यही सही है, बहू को ही भेज देना बेटा। बहू के आने की खुशी में बुढ़िया औरत पकवान बनाने लगती है और पकवान की खुशबू सूंघकर खिड़की के पास आ जाती है। पकवान बना रही है, मुझको भी दे दे, पकवान मुझको भी चाहिए, दे ना बुढ़िया। चल भाग यहाँ से, चुड़ैल तेरे लिए कोई पकवान नहीं है, निकल जाए यहाँ से, बढ़िया ही पकवान खाने। ठीक है, अब तो तू ही खा अपना पकवान, देखती हूँ तू कैसे खाती है अपना पकवान। इस कंजूस बुढ़िया से तो बदला लेकर रहूंगी। चुड़ैल गांव में घूमते हुए कहती है, देखो तो आज किसके घर पकवान बना है। चुड़ैल घूमते हुए फिर से बुढ़िया के घर पहुंच जाती है और फिर उड़कर चली जाती है। अब जब भी बुढ़िया पकवान बनाती, कुछ ही देर बाद पकवान खराब हो जाती है। हे भगवान, यह क्या हो गया है? मेरी सारी पकवान तो खराब हो गई, अब मैं क्या करूं? हे भगवान। अगले दिन बहू बस से उतरती है और घर पे पहुंचती है। बहू, तुम आ गई, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई बेटा? सफर तो ठीक था माँ जी, इतने दिनों बाद आपको देखकर खुशी हुई, बहुत दिनों बाद आई हूँ माँ जी। चलो तुम्हारे लिए कुछ पकवान बनाती हूँ। नहीं बेटा, जब भी इस घर में पकवान बनाती हूँ सारा पकवान खराब हो जाता है। तुम भी पकवान मत बनाओ बेटा, नहीं तो तुम्हारा भी पकवान खराब हो जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं पकवान बनाऊं और वो खराब हो जाए? बोला था ना बेटा, इस घर में पकवान बनाने से सारे पकवान खराब हो जाते हैं। अब देखो क्या हुआ। अरे बहन, तुम कब आई शहर से? और बताओ तुम कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस बहन, एक छोटी सी परेशानी है कि जब भी हम स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं तो पता नहीं वो क्यों खराब हो जाती है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, कुछ सही से बना ही नहीं पा रहे हैं। एक बहुत ही ज्ञानी बाबा हैं बहन, तुम उनसे जाकर मिलो, वो तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। बहू बाबा के पास आती है, हाथ जोड़कर बैठ जाती है और कहती है, बाबा मदद कीजिए हमारी, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस एक लालची चुड़ैल है, उसे बस पकवान चाहिए। तुम उसे उसके मनपसंद का पकवान खिला देना, वो खाकर खुश हो जाएगी।
आज ही उसके लिए मनपसंद पकवान और मिठाइयाँ बनाती हूँ और उसको देख कर आती हूँ। ये क्या, पकवान फिर से खराब हो गया? अब मैं क्या करूँ? कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। समझ में नहीं आता कि कैसे उस चुड़ैल को खाना खिलाया जाए। तभी अचानक उसे अपनी सहेली कमला की याद आती है और विचार करती है क्यों न कमला के पास जाया जाए और इस समस्या का हल पूछा जाए। और वो कमला के पास मदद मांगने के लिए जाती है। वो अपनी परेशानी अपनी सहेली को बताती है और उसकी सहेली भी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। दोनों मिलकर बहुत से पकवान बनाते हैं। पकवान बनाकर वो एक नदी के पास पकवान लेकर जाती है और नदी के पास सभी पकवान रख देती है और चुड़ैल को चढ़ाते हुए कहती है, हे चुड़ैल, हमारी सारी गलतियों को माफ करो और हमारा ये पकवान स्वीकार करो। भगवान करे कि उसे सारा पकवान पसंद आ जाए तो हमें इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। चुड़ैल नदी के पास आती है और पकवान देखकर कहती है, अरे वाह, क्या खाना है। पकवान खाकर चुड़ैल खुश हो जाती है और बुढ़िया की गलतियों को माफ कर देती है और बुढ़िया श्राप से मुक्त हो जाती है।